नमस्कार। इस समय देश की राजनीति में अगर सबसे अधिक किसी बात की चर्चा है तो वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सत्ता पक्ष यानी कि सरकार के लोग जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे बताने में लगे हुए हैं, वहीं विपक्ष यूसीसी के यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान बता रहा है। तो आखिर हकीकत क्या है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? आज के वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। फ्रेंड्स, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का क्यों ना हो। यानी कि हर धर्म, जाति, लिंग या सबके लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। तो वहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका जवाब होगा जी हाँ। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। चलिए जानते हैं कि यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक मामले में कहा था, ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को भी बेटे की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात की गई थी। तो वहीं पर चलिए जानते हैं कि यूसीसी पर सरकार का क्या तर्क है। समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान नागरिक संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है। तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ कहा है कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान नागरिक समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि समान नागरिक संहिता की राह में आखिर क्या पेच उत्पन्न हो सकते हैं। आजादी के 75 साल के बाद एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण अब तक ऐसा नहीं हो सका। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। सन 2018 अगस्त में 21वें विधि आयोग में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता ना हो और कहीं ये हमारे देश के क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा न बन जाए। साथियों, समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक और गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा।
21वें विधि आयोग ने कहा था, इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार और अन्य कई मामलों में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अलग अलग धर्मों का अलग अलग बिंदुओं पर विरोध है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो क्या क्या बदलाव होंगे। यूसीसी के लागू होते ही हिंदू, बौद्ध और सिखों तथा जैनियों समेत और मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। भाजपा का तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता आएगी। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा और गोद लेने तथा संपत्ति की बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। वहीं पर विपक्ष इस कानून का लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के वजह से इस यूसीसी कानून को लागू करना चाहती है। तो साथियों, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी सभी जानकारियों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।